जी, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ 10 ऐसे पॉइंट्स शेयर करूँगा, 10 ऐसी चीज़ें शेयर करूँगा, जो कि आपने फाइवर के ऊपर नहीं करनी। अगर आप फाइवर के ऊपर काम कर रहे हैं या फाइवर के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसके अंदर मैंने वो 10 पॉइंट्स शेयर किए हैं, जो अगर आप करेंगे, तो आपका फाइवर का जो अकाउंट है या आपकी जो फाइवर की प्रोफ़ाइल है, वो बैन हो सकती है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। जी, तो जैसा कि मैंने वीडियो के इंट्रो में बताया कि आज की ये वीडियो इस स्पेसिफ़िक टॉपिक से रिलेटेड होगी कि आपने कौन से ऐसे 10 काम हैं जो फाइवर के ऊपर नहीं करने कि जिनकी वजह से आपकी जो फाइवर प्रोफ़ाइल है वो बैन हो सकती है या आपका जो फाइवर अकाउंट है वो बैन हो सकता है। इसमें जो लास्ट 2 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा ये वो वाले हैं जिसकी वजह से मेरा अपना अकाउंट बैन हुआ। जो सेकंड लास्ट पॉइंट है उसकी वजह से मुझे वार्निंग मिली थी, लेकिन जो लास्ट पॉइंट है उस वजह से मेरा अकाउंट बैन हुआ। तो ये मेरा एक एक्सपीरियंस है और इसके अलावा जो 8 पॉइंट्स हैं, इसके ऊपर भी मैंने काफ़ी रिसर्च की है और ये काफ़ी वैलिड पॉइंट्स हैं। अगर आप इन पॉइंट्स की थोड़ी-सी एहतियात करेंगे, तो आपका जो अकाउंट है, वो बच सकता है और आपका अकाउंट को बैन होने से बचाया जा सकता है। फाइवर अकाउंट जो है, इंसान उसके ऊपर बहुत सारी मेहनत करता है, बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करता है और इन इन द एंड अगर आपका अकाउंट बैन हो जाए, किसी भी ऐसी छोटी-सी गलती की वजह से, जो आपको नहीं करनी चाहिए थी, तो बहुत ज़्यादा इंसान को एक दुःख महसूस होता है कि इंसान एक इतनी मेहनत की हो एक चीज़ के ऊपर, इतनी एफ़र्ट की हो और उसके बाद आपका अकाउंट बैन हो जाए, तो एक एक तरीके से एक सेटबैक होता है। तो इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि इसके अंदर मैंने तमाम वो पॉइंट्स शेयर किए हैं जो मेरे ख़्याल से जिनकी वजह से अकाउंट को बैन कर दिया जाता है और ये बहुत ही वैलिड रीज़न्स हैं। इसके अलावा और भी कोई पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन ये 10 मेजर पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से फाइवर अकाउंट बैन करता है। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो जिसकी वजह से फाइवर की प्रोफ़ाइल या फाइवर का अकाउंट बैन होता है वो है कि आप इल्लीगल सर्विसेज़ को जब फाइवर के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर सेल करते हैं, तो उस वजह से आपका अकाउंट बैन कर दिया जाता है। इल्लीगल सर्विसेज़ क्या हैं? सबसे जो पहली जो सर्विस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, जो इल्लीगल सर्विस कंसिडर की जाती है फाइवर प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर, वो है असाइनमेंट्स बना के देना या किसी के बिहाफ़ पे टेस्ट देना। फाइवर के ऊपर बहुत सारी ऐसी गिग्स मौजूद हैं जो दूसरे लोगों को असाइनमेंट्स बना के दे दे रहे हैं वो लोग, वो सेलर्स और बहुत सारी ऐसी गिग्स भी मौजूद हैं जो अब दूसरों के बिहाफ़ पे टेस्ट देते हैं, ऑनलाइन टेस्ट पास करने के लिए। तो ये एक इल्लीगल सर्विस है, ये अगर फाइवर के एल्गोरिदम के सामने आ जाए कि आप ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो आपके अकाउंट को बैन कर सकती है। और ये फाइवर की जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसके अंदर क्लियरली मेंशन है कि आप कोई भी इल्लीगल सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते। जो सेकंड पॉइंट है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे, वो है कि आप कॉपीराइटेड जो चीज़ है उसको सेल नहीं कर सकते। अब कॉपीराइटेड चीज़ें क्या होती हैं? मिसाल के तौर पे आपके पास एक ऑर्डर आया वीडियो एडिटिंग का। आप गए, आपने किसी भी ऐसी वेबसाइट से या किसी भी ऐसी सोर्स से वीडियो उठाई, जो कि आपको अलाउ नहीं करती कि आप उनकी वेबसाइट से चीज़ें उठाकर सेल करें, तो उसके ऊपर आपके लिए इश्यू बन सकता है। वो कैसे? कि मिसाल के तौर पे एक वेबसाइट है जैसा कि शटरस्टॉक है या आईस्टॉक है, ये अपनी चीज़ें सेल करते हैं। आप इनका क्लिप या इनकी इमेजेस नहीं इस्तेमाल कर सकते तब तक जब तक वो आपको अपना लाइसेंस प्रोवाइड ना करें और लाइसेंस लेने के लिए आपको उनको पैसे देने पड़ते हैं और उसके बाद आपको आपके पास उस चीज़ की ओनरशिप आ जाती है। अगर आप उनका कोई भी ऐसा क्लिप या कोई भी ऐसी इमेज यूज़ करते हैं, जो कि जिसका आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो इससे अल्टीमेटली होता क्या है कि जो फाइवर है उसका एल्गोरिदम रीड कर लेता है कि आपने एक कॉपीराइटेड चीज़ जो कि दूसरी वेबसाइट पर मौजूद है और उन्होंने इस चीज़ को अलाउ नहीं किया हुआ कि वो अपनी चीज़ों को बगैर बेचे नहीं यूज़ करने दे रहे, तो इस वजह से आपका जो अकाउंट है उसके ऊपर बैन हो सकता है। इसके अलावा एक दूसरा तरीका है वो ये है कि अगर जो बायर है वो उसको उसको नो हाउ है कि ये चीज़ें कहाँ से मिलती हैं, ऑनलाइन आप कहाँ से सोर्सेज़ उठा सकते हैं और अगर वो ऑनलाइन जाता है, सर्च करता है कि यार मैंने एक डिज़ाइन खरीदा है एक सेलर से, अगर वो कहीं सर्च करते हैं और उसको गूगल के ऊपर वही चीज़ मिल जाती है कि ये चीज़ इस वेबसाइट के ऊपर मौजूद है, तो वो आपको रिपोर्ट कर सकता है फाइवर के प्लेटफ़ॉर्म पर कि इस बंदे ने या इस सेलर ने मुझे एक कॉपीराइटेड चीज़ बेची है और इस वजह से फाइवर आपको स्ट्राइक भेज के आपका अकाउंट बैन कर देगा।
तो आपने कोई भी कॉपीराइटेड मटेरियल सेल नहीं करना। अब जो तीसरा पॉइंट है वो एसएमएम कैंपेन्स के बारे में है, एसएमएम कैंपेन सर्विसेज़ के बारे में है। ये होती क्या हैं, कुछ लोगों को शायद पता हो लेकिन ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा कि एसएमएम कैंपेन्स क्या होती हैं। जैसा कि बहुत सारे फ़ेमस सेलिब्रिटीज़ होते हैं, उनकी फ़ॉलोइंग आपने देखी होगी कि काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जब बहुत सारे नए लोग अपना इंस्टाग्राम पेज या फ़ेसबुक पेज या कोई भी ऐसी टिकटॉक अपना अकाउंट बनाते हैं, तो वो चाहते हैं कि उनके पास फ़ॉलोवर्स हों, फ़ेक फ़ॉलोवर्स वो इस वजह से खरीदते हैं कि या फ़ेक सब्सक्राइबर्स खरीदते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फाइवर के ऊपर ये सर्विस सेल करते हैं कि हम आपको 10,000 फ़ॉलोवर्स करा के देंगे आपके फ़ेसबुक अकाउंट पे या 20,000। अगर तो वो ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं मार्केटिंग करके प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं, फिर तो कोई इश्यू नहीं है। हाँ, अगर आप कोई एसएमएम टूल इस्तेमाल कर रहे हैं या कोई भी ऐसा टूल जहाँ से फेक फॉलोवर्स आप अपने क्लाइंट को देंगे, तो उस वजह से आपका अकाउंट बैन हो सकता है। बैन इस वजह से हो सकता है कि जब आप इन टूल्स को इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इंस्टेंटली तो फॉलोवर्स मिल जाते हैं, लेकिन 2-3 दिन बाद, 4 दिन बाद वो फॉलोवर्स रिमूव होना शुरू हो जाते हैं प्लेटफ़ॉर्म से। तो जो क्लाइंट होता है, वो आके रिपोर्ट करता है आपको फाइवर के ऊपर कि मैंने ये सर्विस इस्तेमाल की, लेकिन जो मेरे फॉलोवर्स हैं वो दोबारा ड्रॉप होने शुरू हो गए हैं। इसका ये मतलब है कि आपने उसको फेक फॉलोअर्स प्रोवाइड किए हैं या फेक सब्सक्राइबर्स प्रोवाइड किए हैं या जो भी, तो इस वजह से आपका अकाउंट बैन हो सकता है। चौथी चीज़ जो आपने फाइवर के अकाउंट के ऊपर नहीं करनी, वो ये है कि जब भी आपके साथ कोई भी बायर कॉन्टैक्ट करता है, तो आपने अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट उसके साथ शेयर नहीं करना या बायर को प्लेटफ़ॉर्म से बाहर लेकर नहीं जाना। इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि ये वैसे भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको एक प्लेटफ़ॉर्म एक बायर ढूँढ के दे रहा है, आपको एक प्लेटफ़ॉर्म पे काम करते हुए एक बायर मिला है, तो मेरे ख़्याल में ये वैसे भी गलत बात है कि आप एक प्लेटफ़ॉर्म के साथ धोखा करके उस कस्टमर को प्लेटफ़ॉर्म से बाहर ले जाएँ। बाहर लेके जाने का मकसद ये होता है कि जो फाइवर है वो अपनी 20% हर ऑर्डर की फ़ीस चार्ज करता है, यानी अगर आपने $100 का प्रोजेक्ट किया है, तो $20 फाइवर को जाएँगे और $80 आपको मिलेंगे। तो बहुत सारे लोग ये इसलिए करते हैं ताकि वो टोटल जितने भी $100 का प्रोजेक्ट है, वो सारे पैसे सेलर के पास आ जाएँ। तो इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि अगर आप कस्टमर को प्लेटफ़ॉर्म से बाहर लेके भी चले जाते हैं, तो आपके पास श्योरिटी नहीं रहती कि कस्टमर आपको पे करेगा या नहीं। फाइवर के ऊपर तो एक चैनल बना होता है कि जब बायर पे करता है, तो वो पैसे फाइवर के पास आ जाते हैं और उसके बाद जब आप अपनी सर्विसेज़ सेल करते हैं, तो वो पैसे आपके पास आ जाते हैं। एक थर्ड पार्टी मौजूद होती है। लेकिन हाँ, अगर आप कस्टमर को बाहर लेके जाएँगे प्लेटफ़ॉर्म से, तो उसके बाद आपके पास ये श्योरिटी भी नहीं रहती, 50% चांसेज़ होते हैं कि बायर पे करेगा, 50% ये चांसेज़ भी होते हैं कि बायर पे नहीं करेगा। लेकिन बात आज के टॉपिक से रिलेटेड जो बात है कि फाइवर आपको क्यों बैन करेगा? फाइवर इसलिए बैन करता है कि जब वो देखता है कि आप अपनी पर्सनल कॉन्टैक्ट किसी बायर के साथ शेयर कर रहे हैं, इसलिए ताकि आप उसको पर्सनली कॉन्टैक्ट कर सकें और उस प्लेटफ़ॉर्म से बाहर लेके जा सकें, तो फाइवर आपको ब्लॉक कर देता है। आपने देखा होगा बहुत सारे सेलर्स ऐसे भी होते हैं जो ये काम कर रहे हैं बाईपास तरीके से। बाईपास तरीका क्या होता है कि आप एक वर्ड फ़ाइल बना लें, उसके अंदर अपनी एक डॉक्यूमेंट बनाते-बनाते दरमियान में आप अपना कॉन्टैक्ट लिख दें। यानी बहुत सारे तरीके होते हैं ये करने के, लेकिन अगर फाइवर इस चीज़ को ट्रेस कर ले कि आपने एक फ़ेक तरीके से अपने कस्टमर को प्लेटफ़ॉर्म से बाहर लेके जाने की कोशिश की है, तो वो आपके अकाउंट को बंद कर सकता है। ये वो तरीका है जिसकी वजह से मुझे भी एक दफ़ा शुरू-शुरू के दिनों में जब मैंने एक ऑर्डर के ऊपर मुझे उस क्लाइंट ने बोला कि आप अपना मुझे डिस्काउंट दे सकते हो, तो मैंने कहा ठीक है, मैं दे देता हूँ। तब मुझे नहीं पता था कि आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी। जब मैंने वो शेयर की, तो थोड़ी देर बाद मेरे पास वार्निंग आई कि आपके अकाउंट को फ्लैग कर दिया गया है, क्योंकि आपने अपनी पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है वो शेयर की है। तो आपको यही सजेशन दूँगा कि फाइवर के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर रहें और कोई भी अपनी पर्सनल कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें। जी, तो जो पाँचवाँ पॉइंट है आज की हमारी वीडियो का, वो ये है कि आपने एक ही पीसी के ऊपर 2 अकाउंट्स रन नहीं करने। आपके पास अगर एक पीसी है, तो उसके ऊपर आप एक ही फाइवर का अकाउंट बनाएँ और उसी को चलाएँ। बेशक आपको वो अलाउ करते हैं कि आप दूसरा अकाउंट बना सकते हैं फाइवर का एक ही घर में रह के, लेकिन आपकी जो मशीन है या जो आपका डेस्कटॉप है, आपका लैपटॉप है, वो डिफरेंट होना ज़रूरी है। इसका रीज़न ये होता है कि फाइवर इसको इस तरह से जज करता है कि आपने एक ही अगर लैपटॉप के ऊपर 2 अकाउंट्स बनाए हैं, तो इसका ये मतलब है कि आप मल्टीपल प्रोफ़ाइल्स बना रहे हैं, ज़्यादा प्रोफ़ाइल्स बना के अपनी गिग्स बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस वजह से वो आपको
डायरेक्ट एक रिस्ट्रिक्शन भेजता है, एक फ्लैग भेजता है कि भाई आपने मल्टीपल अकाउंट्स बनाए हैं। कई दफ़ा ये वार्निंग आती है, कई दफ़ा वार्निंग नहीं आती और डायरेक्ट दोनों अकाउंट सस्पेंड कर दिए जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि अगर आप एक ही घर में 2-3 अकाउंट्स बनाना चाहते हैं, तो आपके पास 2 से 3 मुख्तलिफ लैपटॉप या पीसी होने चाहिए, ताकि आप अपने अकाउंट्स मुख्तलिफ पीसी पे या मुख्तलिफ लैपटॉप के ऊपर बना सकें। एक लैपटॉप या एक पीसी के ऊपर मल्टीपल अकाउंट्स रन करेंगे तो हमेशा आप रिस्क के ऊपर रहेंगे कि किसी भी वक़्त आपके अकाउंट्स बंद हो सकते हैं। तो ये आपने गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। 6वां जो आपको पॉइंट है वो ये है कि फाइवर के ऊपर आपने फेक रिव्यूज़ ना बाय करने हैं, ना सेल करने हैं। ये बहुत ज़्यादा आजकल फाइवर के प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर हो रहा है कि जो नए नए लोग एज़ अ सेलर साइन अप करते हैं, वो जब फेसबुक ग्रुप्स के अंदर प्रमोशन के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये चीज़ सेल हो रही होती है कि आप फेक रिव्यूज़ ले लें, 5 कंट्रीज़ के फेक रिव्यूज़ ले लें, 10 कंट्री के फेक रिव्यूज़ ले लें और इतने पैसे दे दें, तो हम आपके अकाउंट पे इतने ऑर्डर्स प्लेस कर देंगे। तो उसके बाद आपकी जो प्रोफ़ाइल है वो चल पड़ेगी। बेशक फाइवर की जो प्रोफ़ाइल है वो ऑर्डर्स के ऊपर ही बेस करती है और जब ऑर्डर्स आपकी प्रोफ़ाइल के ऊपर आते हैं तब ही आपका अकाउंट चलता है। लेकिन ये हरगिज़ इस तरह आप फ़ेक रिव्यूज़ लेकर अपने अकाउंट को चलाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब आप फ़ेक रिव्यूज़ ले रहे होते हैं तो उसके अंदर आपने ऑर्डर को डिलीवर भी करना होता है। जब आप ऑर्डर डिलीवर करते हैं तो उससे पहले आपकी कन्वर्सेशन होती है क्लाइंट के साथ कि ये चीज़ बनानी है, मैं इतने में बना के दूँगा या आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो एक पूरी कन्वर्सेशन होती है। उसके बाद ऑर्डर प्लेस होता है, फिर आप ऑर्डर बना के भेजते हैं, फिर कन्वर्सेशन होती है और फिर ऑर्डर डिलीवर होता है। तो जब फाइवर का एल्गोरिदम है वो अब इतना इंटेलिजेंट उन्होंने कर दिया है कि जब वो देखता है कि एक ही अकाउंट के ऊपर 5 से 10 ऑर्डर्स प्लेस हो रहे हैं, उनके ऊपर कोई कन्वर्सेशन भी नहीं हो रही, डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस हो रहा है और ऑर्डर डिलीवर हो रहा है, तो वो इसको एज़ अ फेक रिव्यूज़ के उस कैटेगरी के अंदर कंसिडर करता है और वो डायरेक्टली आपके अकाउंट को बैन कर देता है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप फेक रिव्यूज़ ना लें, फेक तरीके से ऑर्डर्स प्लेस ना करवाएँ और ना ही किसी को फेक रिव्यूज़ बेचने की कोशिश करें, इसकी वजह से भी आपका अकाउंट बैन हो सकता है। 7वां पॉइंट जो आज की वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ शेयर करना है, वो ये है कि आप कभी भी अपने जो क्लाइंट है, आपका जो कस्टमर है, आप उससे ये रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि आप मुझे 5 स्टार रेटिंग दें। इसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि जो फाइवर है वो ऑनेस्टी के ऊपर बिलीव करता है। हाँ, अगर आपने अच्छा काम किया है तो आपको क्लाइंट खुद ही 5 स्टार रेटिंग दे देता है। अगर आपने अच्छा काम नहीं किया तो आपको फाइवर का जो क्लाइंट होता है वो आपको 5 स्टार नहीं देता, 4 स्टार्स दे देगा या 3 स्टार्स। आप जो आपका क्लाइंट है उससे ये रिक्वेस्ट ज़रूर कर सकते हैं कि काइंडली प्रोवाइड योर ऑनेस्ट रिव्यू, या आपका जो ऑनेस्ट फीडबैक है इस ऑर्डर के मुतालिक वो आप दे दें। आप कभी भी अपने क्लाइंट को ये नहीं कह सकते कि मुझे 5 स्टार रेटिंग दें, मैंने अच्छा काम किया है, मुझे 5 स्टार रिव्यूज़ चाहिए। ये जो वर्ड्स हैं 5 स्टार रेटिंग, रिव्यूज़, ये फाइवर के एल्गोरिदम को हमेशा हिट करते हैं और जब भी आप ऐसी बात करते हैं तो आपका अकाउंट नोटिस में आता है एल्गोरिदम के, और वो एक दफ़ा ज़रूर चेक करता है कि कहीं आपने 5 स्टार की बात तो नहीं की या आपने कहीं ज़्यादा रेटिंग माँगने की बात तो नहीं की। अगर तो एल्गोरिदम के अंदर ऐसी चीज़ आ जाती है कि आपने ज़्यादा रेटिंग माँगी है और आपने 5 स्टार रेटिंग माँगने की कोशिश की है, तो आपको या तो वो वार्निंग भेज देंगे कि आपका अकाउंट फ्लैग हो चुका है, या वो आपको डायरेक्टली बैन करके एक ईमेल भेज देंगे कि आपका जो अकाउंट है हमने बैन कर दिया है। कई दफ़ा वो रीज़न साथ लिख के देते हैं, लेकिन कई दफ़ा वो रीज़न भी नहीं लिखते। तो आपने कोशिश करनी है कि अपनी तरफ से अच्छा काम करें। आप अच्छा काम करेंगे तो ऑटोमैटिकली जो बायर होता है वो खुद ही अच्छा रिव्यू दे देता है। आपने कभी भी अपने क्लाइंट से 5 स्टार रेटिंग नहीं माँगनी। ये गलती आपने बिल्कुल नहीं करनी, नहीं तो आपका अकाउंट बैन हो जाए। 8वां पॉइंट आज की वीडियो का जो है वो ये है कि आपने कभी भी दूसरे सेलर्स को कॉन्टैक्ट करके ये बात नहीं कहनी कि आप मुझे ऑर्डर प्लेस करें और मैं आपको ऑर्डर प्लेस करता हूँ। इस तरह दोनों की गिग्स रैंक हो जाएँगी और पैसे भी एक दूसरे के वापस आ जाएँगे। थोड़ा-सा जो फाइवर का कमीशन है वो निकल जाएगा। इसके अलावा हम दोनों को रिव्यूज़ मिल जाएँगे और हम दोनों की जो प्रोफ़ाइल है वो चल पड़ेगी। आपने ये बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि जब फाइवर ये चीज़ देखता है कि आपको एक क्लाइंट ने ऑर्डर प्लेस किया और थोड़ी देर बाद आपने उसी क्लाइंट को ऑर्डर प्लेस कर दिया, तो वो साफ साफ इस चीज़ से ज़ाहिर हो जाता है कि आप दोनों ने आपस में पहले से कॉन्टैक्ट किए हैं और वो आपकी कन्वर्सेशन, लाज़मी बात है फाइवर के ऊपर ही होती है, तो एल्गोरिदम उस चीज़ को भी रीड कर लेता है कि कन्वर्सेशन क्या हुई है। अगर 1-2 लोग आपस में एक-दूसरे को ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, तो वो फिर कन्वर्सेशन के ऊपर डायरेक्टली मूव करते हैं और देखते हैं कि कन्वर्सेशन के अंदर क्या है। जो फाइवर का पीएमबी है, जो पर्सनल मैसेज बोर्ड है, इसके अंदर आपको डिलीट का ऑप्शन भी नहीं मिलता।
इसका रीज़न ही ये है कि जो फाइवर है उसके पास सबूत रहे कि आपने क्या कन्वर्सेशन की, क्योंकि कई दफ़ा आप क्लाइंट के साथ हार्श भी हो जाते हैं या कहीं आपने सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर दिए, लड़ाई कर दी, तो क्लाइंट जब फाइवर को अप्रोच करेगा तो तब तक आपके पास ये चांस नहीं होगा कि आपने जो लिखा है आप उसको मिटा दें या डिलीट कर दें। फाइवर के ऊपर इस तरह नहीं होता, आपने जो लिख दिया है वो वहाँ पर ही रहेगा। तो अगर आप किसी सेलर के साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हैं कि हम दोनों आपस में रिव्यूज़ एक्सचेंज करते हैं, तुम्हारी भी गिग चल जाएगी, मेरी भी गिग चल जाएगी, तो आप ये बिल्कुल भी ना समझें कि फाइवर इसको नहीं समझ सकता। फाइवर कोई उल्लू नहीं है, वो बहुत एक बड़ी कंपनी है और उनका एल्गोरिदम इतना स्ट्रॉन्ग है कि जब वो देखेंगे कि आपने 2 लोगों ने आपस में एक-दूसरे को रिव्यूज़ बेचे हैं या एक-दूसरे को सर्विसेज़ बेची हैं, तो वो डायरेक्टली कन्वर्सेशन पे जाएँगे और देखेंगे कन्वर्सेशन में ऐसी बात हुई है, और जब वहाँ पर वो देखेंगे कि हाँ, इन दोनों ने ये बात की है कि एक-दूसरे को हम रिव्यूज़ बेचते हैं, तो वो दोनों का अकाउंट उड़ा देंगे, दोनों का अकाउंट को फ्लैग कर देंगे। तो आपने ये जो गलती है बिल्कुल भी नहीं करनी और ना ही इस चीज़ की तरफ जाना है, क्योंकि इसकी वज़ह से आपका अकाउंट रिस्क पे आ जाता है। 9वीं जो चीज़ है या 9वां पॉइंट है वो सेम 8वें पॉइंट की तरह ही है कि आपने कभी भी फाइवर के ऊपर दूसरे सेलर को इसलिए कॉन्टैक्ट नहीं करना कि यार आप अपना काम मुझे आउटसोर्स कर दो, मैं आपके लिए काम करता हूँ। ऐसे बहुत सारे नए सेलर्स होते हैं जो देखते हैं कि एक ऐसा सेलर मौजूद है जिसके पास 1000 से ज़्यादा ऑर्डर्स हैं या 1500 से ज़्यादा ऑर्डर्स हैं और उसके इस वक़्त भी 15 ऑर्डर्स इन क्यू पड़े हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो सेलर को कॉन्टैक्ट करते हैं, कहते हैं कि अगर आप 150 में ये चीज़ बेच रहे हो, मैं आपको $20 में कर देता हूँ, आप ये ऑर्डर मुझे दे दें, मैं कंप्लीट करके देता हूँ और आप इसको अपने क्लाइंट तक पहुँचा दें। तो आपने ये चीज़ कभी भी नहीं करनी, क्योंकि जो सेलर होता है वो कभी भी आपको अपना जो ऑर्डर है वो आपकी तरफ आउटसोर्स नहीं करेगा। अगर कर भी देगा तो उसके लिए प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम इसलिए होगी क्योंकि जिस लेवल का काम वो कर रहा है, जिस लेवल का काम करके उसे 1500 ऑर्डर या 1000 ऑर्डर्स मिले हैं, उस लेवल का काम आप नहीं कर सकते। आप लो लेवल का जब काम करोगे और उसके क्लाइंट्स के पास जाएगा तो वो बोलेंगे कि हमने जो चीज़ देखी थी उस तरह की चीज़ हमें मिली नहीं है। इस वजह से उसको भी नेगेटिव रिव्यू आने का खदशा होता है। इस वजह से जो बड़े सेलर्स होते हैं वो कभी भी अपना काम आउटसोर्स नहीं करते। कर भी दें तो उनके लिए ये इस तरह की परेशानियाँ बनती हैं। तो कभी भी आपने इस तरह जो बड़े सेलर्स हैं उनको मैसेज नहीं करना कि आप अपना काम हमें आउटसोर्स करें, हम करके देंगे। क्योंकि इस वजह से जो बड़ा सेलर है वो आपको रिपोर्ट कर सकता है कि इस बंदे ने मुझे इस तरह अप्रोच किया और उसने मुझे बोला कि मुझे आप अपना काम आउटसोर्स करें। अगर तो वो रिपोर्ट कर देता है तो डायरेक्टली फाइवर आपके अकाउंट को बैन कर देगा या वार्निंग भेज देगा। तो आपने कभी भी किसी भी बड़े सेलर से या किसी दूसरे सेलर से ये नहीं कहना कि आप अपना काम मुझे दे दें। 10th और लास्ट पॉइंट जो इस वीडियो का है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ये वो पॉइंट है जिसकी वजह से मेरा अपना अकाउंट, मेरा ज़ाती फाइवर अकाउंट लेवल 2 सेलर का जो होने वाला था, अभी लेवल 1 सेलर का था, लेवल 2 सेलर ऑलमोस्ट मेरा पहुंच चुका था। वो अकाउंट मेरा बैन हुआ। इसकी वजह सिर्फ यही थी कि आपने अपनी जो सर्विसेज हैं, अगर आपके पास 2 अकाउंट हैं, 2 लैपटॉप भी मौजूद हैं, आपने अपनी सर्विसेज सेम नहीं रखनी। मेरी जो सर्विसेज़ थी वो सेम नहीं थी, लेकिन फिर भी जो मेरा अकाउंट है वो उनकी एल्गोरिदम के अंदर शो हुआ, क्योंकि मेरा जो भाई था उसने भी सेम इस तरह फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाया था, उसका 3D मॉडलिंग और एनिमेशन का अकाउंट था। लेकिन क्योंकि उसने कोई किसी जगह पे ऐसा कीवर्ड इस्तेमाल किया या कोई ना कोई ऐसा चक्कर ज़रूर हुआ जिस वजह से वो दोनों अकाउंट की सर्विसेज़ के अंदर क्लैश आया और उन्होंने उसकी बेसिस के ऊपर अकाउंट को बैन कर दिया। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने 2 अकाउंट्स के ऊपर सेम सर्विसेज़ नहीं सेल करनी, यानी अगर आपका एक अकाउंट ग्राफ़िक्स डिज़ाइन का है, तो दूसरा अकाउंट आप डिजिटल मार्केटिंग का ब बना लें या अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट का बना लें या 3D एनिमेशन जिसका भी बनाना है बना लें, लेकिन कोशिश करें कि कहीं पे कीवर्ड्स में भी, मिसाल के तौर पे अगर मेरे भाई ने लोगो एनिमेशन की भी बात की हो, तो वो फिर इनडायरेक्टली ग्राफ़िक्स डिज़ाइन के साथ आके हिट करता है कि पहले लोगो बनेगा फिर एनिमेट होगा। तो हो सकता है कोई ना कोई ऐसी बात, ऐसा कीवर्ड ज़रूर यूज़ हुआ हम दोनों के अकाउंट के अंदर जिस वज़ह से वो क्लैश आया और उन्होंने दोनों अकाउंट को फ्लैग करके बैन कर दिया। और वो जो कस्टमर सपोर्ट है फाइवर की, बेशक बहुत अच्छी है, लेकिन वो तब तक अच्छी है जब तक आप उनके सेलर्स हैं। जब आपका अकाउंट बैन हो जाएगा उसके बाद आपको कस्टमर सर्विस जो प्रोवाइडर हैं वो कोई हेल्प नहीं करते, क्योंकि उनकी नज़र में जब ये जो डिसीजन होता है बैन होने का वो इरिवर्सिबल होता है, फिर आप जो मर्ज़ी कर लें, आपका अकाउंट दोबारा ओपन नहीं होता।
हाँ, 90 दिन बाद वो आपकी पेमेंट क्लियर कर देते हैं जो भी पेंडिंग होती है, लेकिन आपका अकाउंट दोबारा आपको नहीं मिलता। तो आपने कभी भी 2 अकाउंट्स के ऊपर सेम सर्विसेज़ सेल नहीं करनी ताकि आपका अकाउंट इस रिस्क से बच सके। तो यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर तो वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा। आपको मिलूँगा मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।